सजने लगी है सियासी बिसात। आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। ऐसे में देखिए 403, जिसमें हम आज बात करेंगे मिर्जापुर विधानसभा की। इक्यावन शक्तिपीठों में शामिल मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर पहचान है मिर्जापुर की। गंगा किनारे बसी मिर्जापुर विधानसभा प्राकृतिक नजारों से भरपूर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रकृति ने तो मिर्जापुर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नीति नियंताओं ने मिर्जापुर के साथ भेदभाव जरूर किया। यही कारण है कि मिर्जापुर की शान रहे गलीचा, दरी और पीतल उद्योग अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इन उद्योगों के बंद होने से रोजगार एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यहाँ गलीचा था, दरी था और था पीतल का बर्तन उद्योग था, सब कुछ समाप्ति की ओर हो गया है। किसी पर प्रतिनिधि हमारे ध्यान नहीं दे रहे। समस्या 2012 में विधायक चुने गए कैलाश चौरसिया जब अखिलेश सरकार में मंत्री बने तो क्षेत्र के लोगों को लगा कि अब मिर्जापुर का विकास होगा, लेकिन क्षेत्र का पिछड़ापन बरकरार है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हालात बद से बदतर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक डॉक्टर समय से नहीं मिलते हैं। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, इधर कोई डॉक्टर नहीं है, और तो इसके लिए कई बार मांग भी हो चुकी है, बाकी पूरा नहीं किया गया। तस्वीरों से आप इलाके की सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं। कमोबेश पूरे इलाके में सड़कों का यही हाल है। यहाँ पे बड़ी शर्म लगती है ये बताने में कि जिला मुख्यालय का हेडक्वार्टर है। जिले में कहीं से आइए, चाहे चील से, चाहे विंध्याचल से, चाहे लालगंज से, चाहे कहीं से, चौतरफा इतनी रोड बिगड़ी हुई है कि जो है कि उसको देखने में जो है इतना कष्ट होता है। कैसे जनप्रतिनिधि यहाँ चुन लिए गए हैं। मौजूदा विधायक कैलाश चौरसिया ने 2002 से ही लगातार चुनाव जीतकर मिर्जापुर को समाजवादी पार्टी के सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया है। एसपी 2002, 2007 और 2012 में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। इसके पहले 1989 से 1996 तक बीजेपी ने 4 बार इस सीट को जीता था। बीएसपी अभी मिर्जापुर से खाता खुलने के इंतजार में है, तो कांग्रेस 1985 से ही जीत का मंसूबा पाले बैठी है। दरअसल मिर्जापुर का जातीय समीकरण जीत में अहम भूमिका निभाता आया है। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या करीब 60,000 वैश्य और 60,000 केवट है। दूसरे नंबर पर 40-40 हजार ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम और केवट जाति को जोड़कर समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर में अपना दबदबा बनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि 2017 के चुनाव में जातीय समीकरण बदलेगा और क्षेत्र का पिछड़ापन भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि लगातार 3 बार विधायक रहे कैलाश चौरसिया के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब जो भी पार्टी इस गुस्से को भुनाने में कामयाब होगी, वो जीत की उतनी ही बड़ी दावेदार होगी। हालांकि मिर्जापुर की जनता अपने फैसले से सियासी पंडितों को चौंकाती रही है, क्योंकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मिर्जापुर से 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। मिर्जापुर से सुरेश सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं विधायक से सवाल। हालांकि विधायक के नहीं मिलने पर उनकी जगह जिलाध्यक्ष ने जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बिजली के सब स्टेशन, आपका कछवा, आपका नटवा, लालगंज, कई आपके सब स्टेशन तैयार हुए हैं। उसका परिणाम है कि 24 घंटे बिजली मिर्जापुर नगर में मिल रही है और 16 से 18 घंटे बिजली मिर्जापुर के ग्रामीण अंचलों में मिल रही है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए पैसा आ गया, ITI कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पैसा आ गया, काम भी शुरू हो गया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? उसी विकास कार्य के बल पर जनता दोबारा वोट देने के लिए और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार एकदम खड़ी है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगामी योजनाएं फिर इसको और विकसित किया जाएगा। जो काम चल रहा है इसमें और जो छूटे हैं, जो हम 5 साल में नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, समय अभाव के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो
चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसके बाद अगर हमको मौका मिला तो मिर्ज़ापुर में एक अच्छे कोई ऐसा रोजगार लगा दिया जाएगा जिससे कि यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? वर्तमान मौजूदा समय में वर्तमान विभाग ने कोई काम नहीं किया। पिछले 3 बार से ये विधायक हैं, इस बार लगातार 5 सालों तक मंत्री रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हर बार जब चुनाव आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, भटोली का पुल, इन्होंने बहुत वादे किए, लेकिन एक भी वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी की इसलिए वोट दे कि हम लोग मोदी जी को अग्रज मान के उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे वोट मांग रही है और मोदी जी ने काम करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में। और अभी जो नया मोदी जी ने समाजवाद लाया वो बहुत बड़ा समाजवाद है। हर व्यक्ति जागृत हो गया है और जो सामान्य व्यक्ति उसका स्वाभिमान उत्पन्न हो गया है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? हम जीतते हैं, यदि हमारी पार्टी हमको योग्य समझती है, हमको टिकट देती है, अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ के रोड का निर्माण होगा जो पिछले कई सालों से नहीं हो पाया। यहाँ के मौजूदा वर्तमान विधायक जी, माननीय मंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहली प्राथमिकता रोड की होगी ताकि जनता सही तरीके से चल सके, कार्य कर सके। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? बाल पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, इसमें केवल एक जगह बैठ के इन्होंने अपनी ऑफिस मेंटेन किया है, बाकी इन्होंने कुछ भी देखा नहीं है। हमको ऐसा लगता है और जनता भी ऐसा कह रही है, ऐसा विधायक जी ने किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं मिर्जापुर में विकास को लेकर जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? यहाँ के इलाके में हुए कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं सर, संतुष्ट नहीं। कोई कार्य ही नहीं हुआ है। हम क्या, पूरी जनता नहीं संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा तो मिली ही नहीं आज तक। हम तो नहीं संतुष्ट हैं। यहाँ पर ना शिक्षा है, ना विकास से, ना कुछ, ना निकाल यहाँ पर है। कैसे कोई संतुष्ट रहेगा? एकदम नहीं, वो तो कुछ किए ही नहीं। मिर्जापुर में कभी कोई विकास दिखाई नहीं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमें तो नहीं लगता कि अपने किसी वादे में खरे उतरे। होना तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना तो यहाँ किसी को कोई प्रकार का विकास हुआ है। वादे तो बहुत किए सर, मगर सब वादे बेकार चले गए। कोई किसी पर खरा नहीं हुआ। एक भी कार्य नहीं पूरा करा पाए हैं। लेकिन नहीं उतरे, कोई भी खरे बात नहीं उतरे हैं। जो कहे तो कोई पूरा नहीं हुआ वादा उनका। 1% खरे नहीं उतरे वो। बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं हमें लगता। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? रोड है, न यहाँ को रोजगार की व्यवस्था है, न यहाँ किसानों के सही फसल की देखरेख हो पा रही है। सिंचाई है, यहाँ सिंचाई का, रोड का। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रोजी रोजगार की। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसको लेकर समस्याएं हैं। नाली है, खरंजा है, रोजगार है, यहाँ पे सब कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मूलभूत समस्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी इतना ज़्यादा है जो है कि उसका जो है कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। कारपेट के काम होते थे, पीतल के काम, सारे रोजगार बंद हो गए हैं। लाइट और पानी का तो जो परेशानी है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया गया है। किया गया होता तो समस्या का निदान होता, समस्या कम रहता। समस्या हल नहीं हुआ हमारा। बराबर हम लोग धरना प्रदर्शन करते रह गए, जनता मांग करती रह गई, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। समस्याओं का निदान तो हमको लग रहा है कि नहीं किया गया। अभी तक कुछ नहीं किया गया है। कुछ नहीं किया गया। हमें तो नहीं लगता कि कुछ किया गया। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? वर्तमान विधायक कितना समय देते हैं, हमें नहीं लगता क्षेत्र में वो समय देते हैं। विधानसभा मतलब यहाँ आते हैं, वादे करके उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर वर्तमान विधायक पूरा समय देते हैं, लेकिन अपने ही विकास कार्यों में लगे रहते हैं। समय तो देते हैं, लेकिन जान लीजिए कि शादी विवाह मरने करने पर महीने में 2 या 3 दिन, बाकी दिन लखनऊ रहते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? पिछले 15 साल से कुछ नहीं बदला है। बदला कुछ नहीं सर, वैसे और स्थिति बिगड़ती जा रही है।
कोई बदलाव नहीं अभी तक नजर आया है, सबकी ये 3 बार से लगातार विधायक हो रहे हैं हमारे नगर के। कुछ नहीं बदला है, कुछ जैसे मिर्जापुर था वैसे उससे और स्थिति बदतर हुई है। अभी तक कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला। हम तो मानते हैं 15 साल से जब से विधायक हुए हैं ये, तब से मिर्जापुर नगर का पूरा विकास एकदम जीरो पे जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और अब बारी रिपोर्ट कार्ड की, देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 2 नंबर। हम तो 0 नंबर देते हैं। 1 नंबर। 1 नंबर। 0 नंबर देंगे उनको। 5 दे देती हूँ। 2